यह पिता बहुत बुरा है। वो अपनी बेटी को रोज नहाते हुए देखता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे ऐसा करते देख लेती है। वो आपकी अपनी बेटी है, लेकिन गुस्से में आदमी उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि यह पिता का अधिकार है, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे बेशर्म कहा। फिर आदमी ने अपनी बेल्ट खींची और अपनी पत्नी को जोर से पीटा, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ था। शाम को लड़की ने अपने पिता और माँ को अस्तबल में जाते हुए देखा। लड़की चुपके से खिड़की पर झुक गई और उसने सब कुछ देखा, और पिता ने माँ से कपड़े उतारने को कहा और उसी वक्त पिता ने उसकी माँ को चमड़े के चाबुक से पीटना शुरू कर दिया। माँ ने अपना गुस्सा निगल लिया और विरोध करने की हिम्मत नहीं की। पिता एक प्रसिद्ध स्थानीय पादरी हैं, उनकी बात टालने की किसी की हिम्मत नहीं है। एक दिन लड़की को पता चला कि पिता ने फिर माँ को मारा है, और वह डरी हुई थी और वो कपड़ों पर खून साफ रही थी। और उसे देखकर माँ उसे दिलासा देती है और उसे प्रासंगिक शारीरिक ज्ञान के बारे में बताती है, और लड़की से कहती है कि वो अपने पिता को इस बारे में न बताए। लेकिन उसकी माँ अभी भी चिंतित थी, और लड़की जब बाथरूम में नहा रही थी तो पिताजी अचानक अंदर आ जाते हैं और पत्नी को बाहर जाने को कहते हैं, क्योंकि वो लड़की के साथ बात करना चाहता है। और पत्नी चुपचाप बाहर चली जाती है, और फिर उसने लड़की को भविष्य में बाहर न जाने की चेतावनी दी और कहा कि वो किसी भी लड़के से बात नहीं करेगी। उसके बाद के दिनों में वो आदमी सारा दिन अपनी बेटी को देखता रहता था और उसके बारे में बुरे विचार सोचता था। यहाँ तक उसने अपनी बेटी को साथ नहाने के लिए भी कहा, लेकिन लड़की केवल यह सब सहन कर सकती है। माँ ने यह देखने के बाद अपने पति से कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते, वो अभी भी एक बच्ची है। और आदमी ने कहा कि यह भगवान की इच्छा थी। और शाम को माँ ने बेटी की खातिर पति के पास जाने की पहल की, लेकिन वो नहीं जानती कि वो आदमी उसे क्या दंड देगा। और पत्नी के ज्यादा बोलने के कारण पति ने उसके लिए एक मास्क बनाया और पीठ पर एक बड़ा ताला लगा दिया ताकि वो कभी बोल न सके। और अगले दिन चर्च में वो आदमी अभी भी बुरी सच्चाई लोगों में भर रहा था, और पत्नी बैठ गई और सभी उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे। इस समय लड़की ने अपनी माँ से कहा, तुमने उसे ऐसा क्यों करने दिया? मैं तुम्हारे जैसी कभी नहीं बनूंगी, और इसके बजाय मैं मरना पसंद करूंगी। बेटी की बात सुनकर माँ अपने आंसू बहाने लगी और बिना कुछ कहे बस उठी और वहाँ से चली गई। और अगले सेकंड माँ ने सीधे फांसी लगा ली, और लड़की ने खाली आंखों से देखा, यह सोचकर कि उसने अपनी माँ को मार डाला। लेकिन बाप अब भी माँ को जोर जोर से डांट रहा है और कहा कि वो नरक में जाएगी, लेकिन इस पति जितना बुरा कुछ भी नहीं है। और दूसरे दिन लड़की के पिता ने आखिरकार अपने असली रंग का खुलासा किया। वो अपनी बेटी से शादी करना चाहता था और अपनी बेटी से शादी करने के लिए जबरदस्ती करने लगा और कहने लगा कि यह भगवान की इच्छा है। लेकिन बेटी ने इसका सख्त विरोध किया और अभी भी एक विशेष मुखौटा पहने हुए, और बेटी के विरोध के बावजूद वह शादी के मन न पड़ने लगा। और उसने अपनी बेटी को पहनाने के लिए एक अंगूठी भी निकाली। और तभी चर्च का दरवाजा खुलता है और एक आदमी अंदर आता है। उसने महिला के बारे में सुना था और वो पुजारी से छुटकारा पाने में उसकी मदद करना चाहता था। और जैसे ही वो शूट करने वाला था, पुजारी ने उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन कौन जानता है कि बलवान व्यक्ति विरोध ही नहीं कर पाता, और आदमी बस कहता है, मैं भगवान हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम भगवान हो? और उस आदमी को लड़की के पिता द्वारा मार दिया गया। और लड़की ने सब देखा, लेकिन वो इस सब पर विश्वास नहीं कर पाई। फिर पादरी अपनी बेटी को घर ले जाता है और चाबुक से जोर से पीटना शुरू करता है। पिटाई के बाद उसने अपनी बेटी की पीठ छुई और उसे दिलासा दिया। और अगले दिन जब उसके पिता सो रहे थे तो लड़की भाग गई और वो घबराकर घर से बाहर निकली। और वो नरक जैसे घर छोड़ना चाहती थी, और वो बहुत देर तक दौड़ी और थकी हुई जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन एक परिवार ने उसे बचा लिया। लेकिन कौन जानता था कि इस परिवार की कोई अच्छी मंशा नहीं है। वो उसे शहर ले गए और एक जे हाउस को उसे बेच दिया। इस समय लड़की को अभी भी अंधेरे में रखा गया था। बॉस ने महिला को लड़की को पहले आराम करने के लिए ले जाने के लिए कहा। लड़की, जो आराम कर रही थी, ने महिलाओं के एक समूह को अंदर आते देखा। वो सुनती है कि वो क्या कहते हैं और समझने की कोशिश करती है, और वो जल्दी ही बाहर की ओर भागती है। लेकिन परिवार जा चुका था और लड़की के पास केवल निराशा से भरा चेहरा है। फिर लड़की बड़ी हो गई और वहीं रहने लगी, और वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगी। उसके जीवन में अधिक चुनौतियां और परेशानियां हैं। आज दुकान पर एक अजीब ग्राहक आता है और यह लड़की का दानव पिता है। और लड़की अपने पिता को देखने से रोकने के लिए आंखों पर पट्टी बांधती है और उसका शरीर अनैच्छिक रूप से कांपता है। और पिता ने अपना हाथ लड़की की पीठ की ओर बढ़ाया, क्योंकि उसे यकीन था कि यह उसकी बेटी थी। और वो लड़की को घसीटकर घर में ले गया और उसे आज रात उसकी सेवा करने दी। लेकिन लड़की उसे ऐसा करने के लिए डांटती है। उसने अपना चाबुक निकाला और लड़की को फिर से पीटना शुरू कर दिया। लेकिन लड़की केवल असहाय होकर मदद के लिए पुकार सकती है। और यह सुनकर सिस्टर अंदर आती है और आदमी उस महिला पर भी हमला करने लगता है। लेकिन अचानक सिस्टर आदमी की आंखों में हमला करती है। पादरी ने आगे बढ़कर सिस्टर जिन का चाकू पकड़ लिया और उनके दिल में छुरा घोंप दिया। यह देखकर लड़की ने अपने पिता को धक्का दे दिया और सिस्टर जिन में फंसे चाकू को बाहर निकाला और सीधे पिता की गर्दन पर हमला किया और गर्दन काट दी।
और फिर महिला ने पकड़े जाने से बचने के लिए उसने एक साहसिक विचार सोचा और उसने चाकू अपने पिता के हाथ में रख दिया और फिर वो चुपचाप सब देखती है और यहाँ सबूत मिटाने के लिए आग लगा देती है। और अब वो सिस्टर जिन की जगह लेना चाहती है। यह महिला बहुत क्रूर है। उसने अपने उद्देश्य के लिए उसने डॉक्टर से अपनी जीभ काटने के लिए कहा, लेकिन डॉक्टर कुछ भी करने से डरते थे। लेकिन वह चाकू उठाता है और बिना झिझकते हुए जीभ काट देता है, क्योंकि उस परिवार को ढूंढने के लिए और अच्छा होने का ढोंग करने के लिए वो केवल इतना ही कर सकती है। इसके तुरंत बाद लड़की उस व्यक्ति के साथ एक परिवार बनाती जिसने सिस्टर जिन को खरीदा था और प्यारी सी बेटी को भी जन्म देती है। लेकिन खुशी के दिन लंबे समय तक नहीं रहते। आज कलीसिया में एक नया आदमी आता है और जानी पहचानी आवाज सुनकर लड़की का शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा और पता चला कि उसके पिता मरे नहीं थे और परिचित दानव चेहरों को देखता है। और लड़की ने अपने पति से कहा कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ, लेकिन पति उसकी परवाह नहीं करता। और रात में जब उसका पति सो रहा होता है तो लड़की चुपके से चली जाती है। वो अपने पिता को मारने के लिए चच जाती है, लेकिन उसके घर में वो बिस्तर पर सिर्फ एक खिलौना पाती है और यह जानकर कि उसे मूर्ख बनाया गया है वो जल्दी से घर जाती है। परंतु उसने देखा कि उसके पति को उसके पिता ने मार डाला था, तो उसे अपनी बेटी के साथ अपने दादा के घर भागना पड़ा। और यह जानते हुए कि उसके पिता उसे जाने नहीं देंगे, वो बंदूक से दरवाजे की रखवाली करती है और उसके पिता आते हैं। और उसने लड़की से कहा कि उसे अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। और लड़की यह सुनने के बाद जल्दी से घर में जाती है और बेटी को अभी भी सोता देखकर उसे बहुत राहत मिलती है। लेकिन उसने देखा कि उसके दादा की हत्या कर दी गई थी। उसने झट से अपनी बेटी को उठाया और दीवार से बाहर धकेल दिया, लेकिन ऊपर चढ़ते ही लड़की को उसके पिता ने पकड़ लिया और उसे एक जगह बांध दिया। और आदमी ने अपनी पोती की ओर अपना हाथ बढ़ाया और वो जमीन पर गिर पड़ी और पुजारी उसे पीटता रहा। यह देखकर लड़की को अब अपने दर्द की परवाह नहीं होती है और वो अपनी बाहों को जोर से मोड़ती है। और तेल का एक दीपक उठाकर फेंक देती है और पुजारी सीधे आग की चपेट में आ जाता है। लेकिन लड़की को डर है कि कहीं वो बच ना जाए, इसलिए उसने बंदूक उठाई और पिता पर निशाना लगाकर हमला किया और कहानी की समाप्ति होती है। लेकिन लड़की को भी हत्या के लिए दंडित करने की आवश्यकता है और इसलिए उसे पुलिस के साथ एक नाव पर ले जाया गया। लेकिन वो बहुत खुशी हुई और फिर वो बिना किसी हिचकिचाहट के नदी में कूद गई।